हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और पढ़ाई भी अपनी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए आज की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और आज हम ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम कैसी हैं? जो हमारी डेली लाइफ की हैं, जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन प्रॉब्लम जो होती हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, आइए कुछ फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्या है फॉर्मूला? कि लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स, ठीक है ना, ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन, ठीक है ना। तो जैसे ये लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी। एन ए का मतलब क्या है? यहां पर एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको फॉर्मूले से पहले। ये जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं उनसे पहले और क्वेश्चन करें उससे पहले, जहां यूनियन आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब होगा और, ठीक है ना। और जहां इंटरसेक्शन आ जाएगा वहां आ जाएगा एंड। यानी अगर किसी क्वेश्चन में और वर्ड का यूज है तो हम वहां पर यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं क्वेश्चन में एंड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एंड वर्ड यूज हो रहा है, तो अपन इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो फॉर्मूले है ना, ये प्रोबेबिलिटी में भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी बहुत जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी में, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से समझ लें, है ना। तो फिर क्या है? एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन का बी का मतलब क्या है? ए और बी, ए और बी, है ना। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। एंड, है ना, इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, और यूनियन होगा वहां क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, और डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब दो सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। दो सेट के बीच में जब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं तो फिर वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तब ऐसी कंडीशन में, यानी कॉमन नहीं होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब 0 एलिमेंट्स होंगे, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इसमें रख दीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पर 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी, राइट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि केवल ए में एलिमेंट्स निकालने होते हैं कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, केवल ए में, तो एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली, केवल बी में, तो एन बी माइनस ए माइनस बी। बी माइनस ए क्या है? ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली, यानी एन बी माइनस ए का मतलब बी और ए का डिफरेंस, यानी बी माइनस ए, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर इसको वेन डायग्राम से हम देखें इन दोनों फॉर्मूलों को, तो बड़ा आसान है। आपको पता है कि ये देखिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ए और बी क्या होते हैं? इनके सबसेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या देखना है हमें? ये वाला जो पार्ट होता है वो ए माइनस बी होता है, ए माइनस
बी होता है। ये वाला पार्ट जो होता है वो बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए होता है। और ये जो कॉमन पार्ट होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई? ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से बी वाला पार्ट माइनस कर देना, तो बी वाला पार्ट ये है, देखिए ये हमने हटा दिया, यही तो बी वाला पार्ट है, तो ए माइनस बी बच गया। बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी में से ए वाला पार्ट हटा दीजिए, ए वाला पार्ट ये है इधर वाला, तो बाकी का बच गया बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का, ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए, आपको निकालना है एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी क्या है? एक्चुअली एन ए माइनस बी ये वाला पार्ट है ना। और ये क्या है? ये पूरा जो सर्कल है, एनक्लोज सर्कल है, वो ए है। ये पूरा क्या है? ए है ना। इतना सा ए माइनस बी है, यहां से लेकर के यहां तक ए माइनस बी है कि नहीं है? एन ए माइनस बी। अब क्या कैसे करना है आपको? कंप्लीट जो यहां से यहां तक का पार्ट है, यहां से यहां तक का ये ए है ना। और ये कितना है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए माइनस बी निकालने के लिए इस ए में से इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट में से इस वाले को माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट यहां से यहां तक ए, ठीक है ना। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी। आपको निकालना है एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी कितना हो जाएगा? एन ए, इसमें से पूरा ये वाला पार्ट हटा दीजिए, तो एन ए में से क्या माइनस करना है? एन इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। बात समझ में आई? इसी तरीके से एन बी माइनस है, केवल बी में, ओनली बी है ना। केवल बी कौन सा? ये वाला है। अब वही देखिए बात, एन बी माइनस है। एन बी माइनस है क्या? ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। और ये यहां से यहां तक बी है, टोटल बी है। तो इस टोटल में से इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, ये बच जाएगा भाई। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक ये बी है, टोटल बी है, टोटल जो है वो बी है, यहां से यहां तक। और ये वाला जो पार्ट है वो तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी है ही, है ना। तो इस वाले पार्ट में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा? एन बी माइनस ए। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम से फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इफ ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और बी और सी, मतलब एटलीस्ट ए बी सी में, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मान लो ए बी सी तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, है ना। एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, एन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 0, और तीनों ही म्यूचुअल हैं, यानी तीनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये भी 0, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, केवल ए में, है ना। तो कैसे निकालेंगे? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब 3 सेट दे रखे हों। इसी तरीके से ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी में, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान है, 1-2 बार क्वेश्चन करते हैं तो ये अपने आप हमें याद हो जाते हैं। बार बार जहां भी क्वेश्चन में ये जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको वहां आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट कि x में एलिमेंट्स यानी nx इज इक्वल टू 17, ny इज इक्वल टू 23,
एंड एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, यानी एक्स में 17 एलिमेंट्स हैं, वाई में 23 एलिमेंट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 38 एलिमेंट्स है। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई में एलिमेंट्स की नंबर्स ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स में एलिमेंट्स, वाई के एलिमेंट्स दे रखे हैं, और एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स दे रखे हैं, है ना। और आपको ये निकालना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए। पहले तो ये लिख लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास एक्स में है एलिमेंट्स 17, है ना, वाई में है 23, अच्छा एक्स यूनियन वाई में है आपके 38, और निकालना क्या है आपको, एक्स इंटरसेक्शन वाई। आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तुरंत याद करो, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। मतलब यह है कि देख लीजिए कि आपको क्या क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है, क्या निकालना है, फिर आप ये देखिए कि क्या इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बनता है अपना एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। रखिए वैल्यू इसमें, तो ये हो गए 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इसको इधर 17 और 23 40 माइनस 38 कितना आ गया, 2 आ गया। आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, एक्स और वाई में 18 एलिमेंट्स हैं, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक्स में कितने हैं, 8 हैं, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, और वाई में कितने हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही है। क्या गिवन है, फटाफट से लिख लीजिए, और मैं समझता हूं आप लोगों ने कर भी लिया होगा ये सॉल्व। एक्स में कितने हैं, 8, वाई में कितने हैं, 15 एलिमेंट्स, किस में निकालने हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में निकालने हैं आपको, निकाल लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बस जरूरत है आपको सेंट्रलाइज होने की, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। निकालिए आंसर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इधर लाइए, कितना हो गया, 18, 8 प्लस 15 23 माइनस 18 यानी 5। कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, इस एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं, है ना। इसीलिए आपको बहुत सावधानी से, बहुत आराम से करना है, बिना किसी टेंशन के। नोट कीजिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। टोटल कितने हैं, 400 पीपल हैं, जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के बीच में क्या वर्ड आया है, एंड आया है। और जब एंड आता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है हमें, अच्छा चलिए हिंदी को तो हम एच सपोज कर लेते हैं और इंग्लिश को हम सपोज कर लेते हैं ई। तो गिवन एन एच यूनियन ई 400 पीपल, मतलब हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले या दोनों बोलने वाले, ठीक है ना, हिंदी बोलने वाले
या इंग्लिश बोलने वाले या दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं? 400 हैं। ठीक है। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250, राइट। अच्छा, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200 हैं। तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हिंदी एंड आ गया तो इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सिंस वी नो दैट, फॉर्मूला जरूर लिखें, हर बार लिखें फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा? एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, कितना आ गया? ये रखिए वैल्यू 400, 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हो गया 450, 450 में से 400 गया तो कितना बच गया? 50 बच गया आपका। यही आंसर है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, S में कितने एलिमेंट्स हैं? 21, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, S इंटरसेक्शन T में कितने हैं? 11 एलिमेंट्स हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव? सेम यही क्वेश्चन हो गया, आप कर सकते हैं। अच्छा चलिए वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले से तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अब हम वेन डायग्राम से करते हैं। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया वेन डायग्राम, ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। और ये हो गया आपका S, ये हो गया T, ठीक है। S में कितने एलिमेंट्स हैं? 21 हैं। T में कितने एलिमेंट्स हैं? 32 हैं। S इंटरसेक्शन T में कितने हैं? 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये जो पार्ट होता है वो होता है S इंटरसेक्शन T का, राइट। ये S, ये T, पूरा S है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये पूरा S है, देख रहे हैं आप, ये वाला 11 भी इसी में है, और ये T का पार्ट है पूरा, 11 इधर भी है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा, ये पूरा पार्ट क्या है? ये है आपका S यूनियन T। क्या है ये? S यूनियन T है। ध्यान से देखिए, तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T, S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? NS यूनियन T, NS ये पूरे प्लस ये पूरे माइनस, भाई ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो आपको हटाना पड़ेगा। कितना आ गया? NS इंटरसेक्शन T। निकाल लीजिए, NS कितना है? 21 प्लस 32 माइनस 11, 53 में से 11 गया तो 42। आगे बात समझ में? 21 प्लस 32 53, 53 में से 11 माइनस कर दीजिए। ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना, दोनों में, दोनों में कॉमन है तो क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है ना। यही हमने किया है, ठीक। आई बात समझ में? नोट कीजिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का एक कोई ग्रुप है। 37 लाइक कॉफी,
कॉफी कितने पसंद करते हैं? 37, तो ये हो गया सी सेट। ठीक है। 52 लाइक टी, 52 लोग ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं, तो ये कैपिटल टी से। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, मतलब हर व्यक्ति उसमें से एक चीज, कम से कम एक चीज जरूर पीना पसंद करता है, चाहे वो चाय पीता हो या कॉफी पीता हो। ठीक है। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? क्या आया है? एंड आया है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन है ना। तो देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गिवन। ठीक है। 70 लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी, टी या कॉफी कुछ ना कुछ पसंद जरूर करते हैं, है ना। तो एन सी यूनियन टी कितना दे रखा है? 70। कॉफी कितना पसंद करते हैं? 37 पीपल ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं। और टी कितने लोग हैं? 52। आपको क्या निकालना है कि हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो एन सी इंटरसेक्शन टी आपको निकालना है। सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंस क्या फॉर्मूला है? सी यूनियन टी। अब तक तो याद हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला, टिप्स पर रटसा गया होगा अब तो आपको, है ना। रखिए वैल्यू, सी यूनियन टी 70, एन सी 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। इसको इधर 37 और 52 हो गए आपके 89 माइनस 70 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी आपकी दोनों चीजें पसंद करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? लोग 19 हैं जो चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी भी पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है? चाय, कॉफी या दोनों? जो मिल जाए वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। 40 तो लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। चलिए क्रिकेट को हम सी सपोज करेंगे। ठीक है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ध्यान रखें वर्ड्स पर, ध्यान रखें कौन सा वर्ड कहां आ रहा है? एंड आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है ना। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते। हाउ मैनी लाइक टेनिस? टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको? टोटल जो दे रखे हैं वो 65 पीपल दे रखे हैं। ठीक है। क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। 10 लोग ऐसे हैं 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस? तो एक तो निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। आई बात समझे? और ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते। चलिए पहले टी निकालते हैं, टेनिस वाले। तो सिंस फॉर्मूला तो आपके पास यही है, ये फॉर्मूला लिखा ही है अपने पास, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा? 65 एन सी 40 प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी 10। कितना हो गया ये? 40 में से 10 गया तो 30। 65 माइनस 30 इज इक्वल टू एन टी। और एन टी कितना हो गया? 35 हो गया। ये आ गया 35। ठीक है। अब ऐसे लोग जो केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते। तो देखिए थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं इसका अपन, अभी क्लियर होता है 1 सेकंड में। ये यूनिवर्सल सेट आपका, ये
टेनिस पसंद करते हैं, तो इसको टी और इसको क्रिकेट। ये दोनों हैं, दोनों को पसंद करने वाले हैं। दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं आपके? 10 हैं, राइट। टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं? 35 हैं। टेनिस पसंद करने वाले 35 हैं। और इसमें देखिए, ये तो हो गया आपका एन टी, और ये क्या हो गया? एन सी इंटरसेक्शन टी। इन 35 में 10 लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो केवल टेनिस निकालना है। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पीपल who like tennis only and not cricket। कितना हो जाएगा? एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ध्यान दीजिए, ये टोटल 35 है टेनिस पसंद करने वाले। इनमें से 10 ऐसे भी हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? केवल टेनिस, केवल टेनिस वाले। तो 35 माइनस 10 कितना आ गया? 25 पीपल ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट पसंद, केवल टेनिस पसंद करते हैं, केवल टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी में 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 20 स्पीक स्पेनिश। 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। एंड आ गया, समझ गए? ठीक, यानी इंटरसेक्शन। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। हमें यह बताना है कि कम से कम इन्हीं दोनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला कितने लोग हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्या दे रखा है। अच्छा, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, दोनों में से कम एक। अगर मैं फ्रेंच बोल लेता हूं तो ठीक, भले स्पेनिश नहीं बोल पाऊं, या मैं स्पेनिश बोल लेता हूं तो ठीक, भले फ्रेंच नहीं बोल पाऊं, या मैं दोनों बोल लेता हूं। ऐसे लोगों के संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि मतलब क्या हो गया? ये गिवन है हमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच को एफ से डिनोट करते हैं, 50 दे रखे हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, बोथ, तो एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, दो में से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला इनमें से ना। तो क्या हो जाएगा? एफ यूनियन एस निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। भैया अब तक तो निकल गया होगा, मुझे पता है। आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। ठीक है ना? नोट कीजिए।